यूट्यूब के मेरे सभी प्यारे मित्रों को मैं ब्रजेश पटेल नमस्कार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ। वैसे तो ये कहानी है छोटी सी, लेकिन है काफ़ी बढ़िया कहानी। इसलिए मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि जब मैं इस कहानी को सुनाऊँ, तो कृपया करके आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदल जाए। तो आइए सुनते हैं कहानी। आ, एक समय की बात है। एक पेड़ पर एक कौवा रहता था। एक दिन वो कौवा उस पेड़ की एक शाखा पर काफी उदास बैठा था और वो अंदर ही अंदर रो रहा था। और उसी पेड़ के नीचे एक संत महाराज भी बैठे हुए थे। अचानक से उस संत महाराज के शरीर पर उस कौवे की आंख से एक आंसू टपक करके गिर पड़ा। तो संत महाराज ने जब ऊपर देखा तो उन्होंने पाया कि एक कौवा काफी उदास बैठा है और वो रो रहा है। तब उस संत ने उस कौवे से पूछा कि क्यों भाई, तुम इतने उदास क्यों हो और रो क्यों रहे हो? तो कौवे ने कहा कि गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। तो संत जी ने कहा कि क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि तुम अपने जीवन से दुखी हो? तो कौवे ने कहा कि गुरुजी, मेरा रंग काला है और इस काले रंग की वजह से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता। सभी लोग मुझसे घृणा करते हैं, लोग मुझे अशुभ मानते हैं। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मुझे मौत ही आ जाए। तो कौवे की इस बात को सुन करके संत महाराज को उस कौवे पर दया आ गई और संत महाराज ने उस कौवे से कहा कि तुम बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मैं अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। तो कवि ने ऐसा सुन करके वो खुशी से मचल पड़ा और कहा कि संत जी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे हंस बना दीजिए। तो संत जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, तुम जा करके हंस से पूछो कि क्या वो हंस अपने जीवन से संतुष्ट है, क्या वो अपने जीवन में खुश है। कवि ने वैसा ही किया। वह दौड़ करके हंस के पास गया और उस हंस से पूछा, क्या है मित्र, क्या तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो? क्योंकि तुम्हारा रंग तो सफ़ेद है, बिल्कुल दूध के जैसा, और सभी लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं, तुमसे प्यार भी करते हैं। तब हंस ने कहा कि नहीं मित्र, मैं अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ और खुश भी नहीं हूँ। कवि ने कहा कि क्यों? तो हंस ने कहा कि मेरा रंग सफ़ेद है और सफ़ेद भी कोई रंग होता है। इस रंग का प्रयोग तो लोग मरने के बाद किया करते हैं। मुझसे तो अच्छा वो तोता है जिसके पास प्रकृति के लगभग सारे रंग हैं। मुझसे और ज़्यादा प्यार भी करते हैं लोग उस तोते से। तो कौवे ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूँ उस तोते से पूछ लेता हूँ। कौवा उड़ करके उस तोते के पास जाता है और उस तोते से पूछता है कि ऐ तोता भाई, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? तो तोते ने कहा कि नहीं मित्र, मैं अपने जीवन से खुश नहीं हूँ। तो कवि ने कहा कि तुम क्यों खुश नहीं हो? क्योंकि तुम्हारे पास तो प्रकृति के लगभग सारे रंग हैं। तो तोता ने कहा है कि लगभग सारे रंग हैं, लेकिन सारे रंग तो नहीं है ना। मुझसे अच्छा तो वो मोर है जिसके पास प्रकृति ने सारे रंग भर दिए हैं। लोग उससे हमसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। कौवा फिर उड़ करके उस मोर के पास जाता है और उस मोर से कहता है कि ये मोर भाई, सारे लोगों का कहना है कि तुम सबसे ज़्यादा खुशनसीब प्राणी हो, क्योंकि
प्रकृति ने तुम्हें सारे रंग प्रदान किए हैं। लोग तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तुम्हारे पंख भी काफ़ी खूबसूरत हैं। तो निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में खुश भी होगे और संतुष्ट भी होगे। तो मोर कहता है, अरे नहीं मित्र, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ और संतुष्ट भी नहीं हूँ। कौवे ने कहा कि क्यों? तुम्हारे पंख तो इतने खूबसूरत हैं। तो मोर ने कहा कि यही खूबसूरत पंख तो मेरे दुख का कारण है। तो कौवे ने आश्चर्य से पूछा कि ये क्या कह रहे हो? तो मोर ने कहा कि मित्र, इसी खूबसूरत पंख की वजह से लोग मेरा शिकार करते हैं। लोग हमें पिंजरे में बंद कर देते हैं, चिड़ियाघर में कैद कर लेते हैं। और इसी खूबसूरत पंख की वजह से लोग मेरी हत्या कर देते हैं। और मेरी हत्या करने के बाद मेरे शरीर से मेरे खूबसूरत पंखों को निकाल लेते हैं और इसका उपयोग वो अपने घर को सजाने में लगा लेते हैं। तो कौवे ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि भाई, हंस भी दुखी है, तोता भी सुखी नहीं है, खुश नहीं है, मोर भी दुखी है, तो फिर सबसे अच्छा प्राणी है कौन? और यह सवाल वो मोर से करता है। तो मोर ने उस कौवे को उत्तर दिया कि मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्राणी तुम हो। कौवे ने कहा कि मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरा रंग तो काला है। तो मोर ने कहा कि तुम्हारा रंग काला है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम सबसे अच्छे प्राणी हो। वो इसलिए कि तुम्हें कोई बांध करके नहीं रखता, तुम्हें कोई कैद करके नहीं रखता। तुम अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ सकते हो, जा सकते हो। तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम अपना जीवन अपने हिसाब से स्वतंत्र तरीके से बिता सकते हो। तब मोर की ऐसी दलील को सुन करके उस कौवे की आंखें खुल गई और उसके मन में जो निराशा थी अपने रंग को लेकर के, उसके अंदर जो हीन भावना पनप रही थी, वह सब कुछ खत्म हो गया। अब वह संतुष्ट हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर वो उड़ करके सीधा उस संत के पास आता है और उस संत से कहता है कि गुरुजी, अब तक मैं गलत था। मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करता था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी है। मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि जो स्थिति कवि की थी, वही स्थिति अक्सर हम लोगों के साथ भी हो जाया करती है। हम लोग अपने बारे में ध्यान ना दे करके, अपने बारे में ना सोच करके हमेशा दूसरों के बारे में सोचा करते हैं। दूसरों के पास क्या है, नहीं है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस पर ध्यान दे करके, उसके बारे में सोच करके हम अक्सर दुख झेलते रहते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने आप की तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। और अगर तुलना करनी भी है तो अब खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर हम अपने जीवन में ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो यकीन मानिए, हम हमेशा ही अपने जीवन में खुश रहेंगे और सफल भी होंगे। और हमारे जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं आ सकती जो हमारे अंदर निराशा भर दे। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। और अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो कृपया करके आप इस कहानी को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार की और भी बेहतर कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।